तो आज जब मैं सोनाटे की मिल्क फैक्ट्री से निकला तब मेरे एक छोटी लुल्ली वाले दोस्त अपना चूतर जैसी शक्ल लेके मेरे पास आता है और मुझसे ये बोलता है कि गन से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। और इसे सुन के मेरे दिमाग के और मेरे शरीर के बम भोसले फटने लगते हैं। और रेस्ट इन पीस टू माय फ्रेंड, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। एनीवेज, इसे साइड में रखते हुए आज का टॉपिक है द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है सिर्फ लुकिज्म में। तो तुम लोग बाद में ये मत बोलना कि इस मानवा में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये लुकिज्म के इस कैरेक्टर को हरा देगा। शट अप। मैं सिर्फ लुकिज्म यूनिवर्स मतलब सिर्फ लुकिज्म मानवा की बात कर रहा हूँ, और वो भी मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में ही बात करने वाला हूँ जो लोग अभी तक बचे हुए हैं, या आई मीन जो लोग अभी तक अलाइव है। जो लोग मर गए हैं मैं उनको मेंशन नहीं करने वाला। तो मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल और पावर होल्डिंग कैरेक्टर है गन बाबू का लौता बीवी, नन अदर गोकीम। अब देखो, इसका मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ, ऐसे ही मैं हवे में ही नहीं कह रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कर्स आर्क की, जहाँ पे हमारा गोकीम अपने बॉयफ्रेंड गन के कॉस्प्ले करके आता है, और जहाँ पे हमारे एलाइट को स्ट्रगल करना पड़ रहा था बेसमेंट हल्क से लड़ने के लिए, वहीं पे आता है गोकीम जो कि अब आराम से बेसमेंट हल्क को 2 बार नॉकआउट करता है। इवन पास्ट में गोकीम ने एक बार एसबी डैनियल को भी हरा के रखा है। और बाय द वे, सेकेंड जनरेशन में एसबी डैनियल को पीक ऑफ सेकेंड जनरेशन बोला जाता है। वर्कर्स आर्क में गो टॉम द बैडी किम लवर से भी भिड़ जाता है, जो कि अपने टाइम पे एक प्री जनरेशन के पीक लेवल का फाइटर था। और सिर्फ भिड़ता ही नहीं है, टॉम ली को वो बहुत ज्यादा ब्रूटली डैमेज भी कर देता है। इवन टॉम ली ने भी बोला था उस वक्त, अगर वो दोनों यानी कि गो और टॉम ली आपस में फाइट कंटिन्यू करते तो ये मैच ड्रॉ हो जाता और वो दोनों अपनी ही जान ले लेते। इससे तुम लोग गोकीम के पावर का अंदाजा लगा सकते हो। उसके अलावा इंशियन आर्क में रिवील होता है हमारा गो ट्रू हॉरैंग है, और उसने मजे में ही मूनलाइट जैसी टेक्निक की 50 वेरिएशंस इन्वेंट कर दिया था, जो कि बड़े बड़े स्वॉर्ड्समैन तक नहीं कर पाए। और तुम लोग ये सब भी भूल जाओ, गोकीम ने बस अपने निंटेंडो से ही पीचियोंग जो की हालत खराब कर दी थी। और पीचियोंग जो 7th कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक है, और वैसे भी वो प्री जनरेशन के एक फाइटर था। और तुम लोगों को तो याद ही होगा कि पीचियोंग जो के पास इमॉर्टल बॉडी था, आई मीन उसका इंड्योरेंस इतना ज्यादा ही खतरनाक था कि उसे दर्द फील ही नहीं होता था। तो भाई लोग, मेरे ओपिनियन के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम लोग कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे सोनाटे की ट्यूशन में अभी तक जाना है, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। लाइक नहीं करोगे ना, मत करो।